टेबल 11 बजट का एक ऐसा टेबल है जिसमें फंक्शन वाइज एक्सपेंसेस लिखे होते हैं। उसको अगर हम कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि पिछले सालों का बजट क्या था और इस साल का बजट क्या आ रहा है, और आईएमएफ कहां से किस तरीके से हमें एडवाइस कर रहा है कि आपने अपने टैक्सेस बढ़ाने हैं। देखिए, आईएमएफ हम पे अपनी पॉलिसी इंपोज नहीं कर सकता, उसकी अथॉरिटी नहीं है, वो एडवाइस कर सकता है। वो कहेगा सर यहाँ से ये कर लें तो आप लोन की किस्त दे सकते हैं, आप यहाँ से ये कर लें तो आप सूदी किस्त दे सकते हैं, आप यहाँ से खर्चा कम कर दें, यहाँ से इनकम बढ़ा दें। उनके जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका एक ही एजेंडा है कि पाकिस्तान के जो कैश फ्लोज हैं वो किस तरीके से मैनेज होते हैं। ये ड्यूटी किसकी है? ये फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट की ड्यूटी है कि वो देखे कि आज के दिन कैश फ्लोज कहां खड़े हैं, 10 साल बाद कहां खड़े होंगे, 50 साल बाद कहां खड़े होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी प्लानिंग कमीशन में जो और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट नहीं है, वो इकोनॉमिस्ट हैं। अब आईएमएफ के पेरोल पे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट हैं, जो एडवाइज़र हैं प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ और बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के। एनी हाउ, मेरी सिर्फ इस वक्त ये ख्वाहिश है कि मैं इस वक्त बजट के ऊपर थोड़ा सा गाइड कर दूं कि हमारे लिए प्रॉब्लम एरिया क्या। एक तो ये जनरल पब्लिक सर्विसेज, जो जनरल पब्लिक सर्विसेज के नाम से जो सैलरीज थी, एक्सपेंसेस थे, इंटरेस्ट उसमें शामिल था, वो नॉमिनल था। अगर हम 2017-18 में चले जाएं तो टोटल 3000 अरब था। 2019 में ये 3340 अरब हुआ, 2020 में 5600 अरब हुआ, 2021 में 4400 अरब हुआ। अब आप देखिए नाजरीन, वो 2021 में दिसंबर में जो अमेंडमेंट आई थी उसके इम्पैक्ट आएंगे 21-22 में। आप देखिएगा कि 4400 अरब से हम 5400 अरब पहुंचे, फिर हम 6100 अरब पहुंचे, 10,000 अरब पहुंचे 2024 में। आप जंप देखें कि हमने किस तरीके से उस अमेंडमेंट के बाद जंप लगाया है, जिसमें कि हमारे जनरल पब्लिक सर्विसेज एक्सपेंसेस जो हैं वो बढ़े हैं।